हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। फ्राइडे 8 जुलाई के लिए है ये रीडिंग। लेट्स कनेक्ट विद क्लींजिंग पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स। शुरुआत करते हैं टैरो से। ठीक है, चलो फिर टैरो से करते हैं कनेक्शन एंड लेट्स फिगर इट आउट सम कार्ड्स फॉर यू एंड द पर्सन। ठीक है भाई, सुबह सुबह की एनर्जी है तो कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। लेट्स कनेक्ट टू इट। 2 कार्ड में मिल चुके हैं, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th। ठीक है, तो 8 कार्ड्स हमने लिए हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। ओके, देखो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है एस ऑफ चैलिसेस, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, आई थिंक दिस इज अ वेरी इमेच्योर टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, मेच्योर एनर्जी नहीं दिख रही है, मैच्योर एनर्जी दिख रही है। लाइक आपका साथ मिले, अभी भी आपका कॉल आ जाए एंड आपसे 15 मिनट से लेके घंटों तक बातें करते रहे, बस दिल से बातें जो भी निकले वो डिस्कस करते रहें एंड रोमांटिक बातें हो। ओके, एंड ये सिलसिला बस यूँ ही चलता रहे। आई थिंक ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके साथ स्पेंड करना चाहता है, ये चल रहा है उनके दिल में। हालांकि ये उनको स्पेंड करने को टाइम मिलेगा या नहीं वो तो डिपेंड करता है आप दोनों के ऊपर। सेकेंड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन रेडी है। अगर आपका कोई प्लान है, लाइक सुबह सुबह कहीं पे मिलना है या फिर रेस्टोरेंट कहीं पे जाना है। ओके, अगर आज उनका ऑफिस का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए भी ये झट से रेडी हो रहे हैं। अपना फेवरेट शर्ट या अपना फेवरेट ड्रेस आज ये पहनना चाहेंगे एंड दोपहर के वक्त काफ़ी कुछ प्लान्स हो सकते हैं इनके। ठीक है, कि मुझे झट से निकलना ऑफिस से वगैरह, एंड फिर उसके हिसाब से वो ऑफिस से निकल सकते हैं अगर सही तरह से वो प्लानिंग कर पाए तो। नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट एंड एज यू कैन सी जजमेंट उन्होंने साइड में रख दिया है। मतलब किसी भी पर्सन के बारे में वो यूं ही कोई अटकलें नहीं बना रहे हैं। आज उन्होंने अटकलें बनाना मेरे हिसाब से तो छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जो भी काम इनके नसीब में आ रहा है वो काम को सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ मुझे काम आ गया इसलिए मैं उससे पूरा नहीं करूँगा ऐसा नहीं सोच रहे हैं। तो सीरियस थिंकिंग है इस जगह पे उनकी। उनके हिसाब से भाई धीरे धीरे उनको आगे बढ़ना है। ठीक है, पोस्ट बाय पोस्ट ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई थिंक इसी के बारे में आपके से वो शायद डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसे वो आगे और ज़्यादा बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, अब ये सिलसिला यहाँ पे क्यों आ गया? कहीं ना कहीं इसके पीछे उनका कोई डार्क पास्ट भी हो सकता है जहाँ पे शायद दिल टूटा हो या फिर किसी ने इनके दिल के ऊपर हमला किया हो। मतलब कि कहीं ना कहीं पे किसी के ऊपर भरोसा किया और उस पर्सन ने वो भरोसा तोड़ दिया और इसी के कारण इन्होंने अपना जो पूरा स्ट्रेंथ है, अपनी पूरी एनर्जी है वो सिर्फ काम में जुटा ली होगी। इसीलिए वो आज पूरी तरह से काम पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि सुबह से आपकी अगर उनको याद आ रही है तो डेफिनेटली आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन एक बार काम शुरू हो जाए तो काम के सिवा कोई भी इनके जहन में, इनके मन में नहीं आता बिकॉज ऑफ देयर पास्ट। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। देखो भाई, इनके हिसाब से जो चीज़ें करनी चाहिए थी उन्होंने की थी, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा इनको नहीं हुआ। तो अब वो सोच रहे कि मुझे जो करने को मिला है वो मैं पूरा करके ही रहूँगा, है ना। तो जैसे कि मान लो कोई रिश्ता जो पास में इनकी तरफ आया था और उस पर्सन ने कहा कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, शायद उस पर्सन की कोई मजबूरी होगी, लेकिन इस पर्सन के लिए वो बहुत तकलीफ देह था कि अब मैं क्या करूँ। एंड इसके कारण ये पर्सन अब कह रहा है कि अब मुझे बस आगे बढ़ते जाना है, मुझे नहीं पता कि मंजिल कहाँ पे है। जैसे कि अगर प्यार की मंजिल चाहती है तो कई लोग उससे भी पहले बैकआउट करते हैं। तो क्या मंजिल मिली? नहीं। तो क्या हुआ फिर? मंजिल बीच में ही बिखर दी एंड जो सपने देखे थे वो भी टूट गए। तो कितनी तकलीफ हुई होगी। इसलिए ये पर्सन कह रहा है कि मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं है। नीचे कार्ड है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। मुझे तो फोकस करना है अपने काम के ऊपर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं वहाँ पे कैसे एडजस्ट हो सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन ने कुछ जगह बदली होगी, लाइक कुछ जॉब्स वगैरह इस पर्सन ने चेंज किए होंगे, बट दैट इज़ बिकॉज इस पर्सन को ज़िंदगी में आगे बढ़ना, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा उसने कोशिश की होगी। सो ये अपनी चीज़ें भी सोच समझ के कर रहा है, जिसके कारण आई थिंक ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। अब उसे पास के किसी भी पर्सन से कनेक्ट नहीं होना है। ठीक है, अगर ये बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से जान लें तो आप दोनों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा।
ओके, आई थिंक ये है लास्ट कार्ड जो कि है डेथ, कि भाई बदलाव से पर्सन घिरा हुआ है। ऐसे पर्सन या तो इसके जीवन में बदलाव आते रहते हैं एंड ये हर बदलाव को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जब कोई पर्सन एक्सेप्ट करता है बदलाव को तो ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड सेकेंडली, या तो अभी बदलाव आते रहते या फिर ये बदलाव आने वाले इसकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा। ये तो इसके लिए रेडी है, लेकिन क्या आप उसके लिए रेडी हो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। ये हो गया रिगार्डिंग टैरो, जिसको हम रखते हैं साइड में, और अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। हमें बस कुछ ही कार्ड चुनने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते इसका क्या मतलब आ रहा है यहाँ पे। देखो, पहला जो कार्ड है वो है क्रिएशन। एज यू कैन सी, क्रिएशन का मतलब है कहीं ना कहीं पे ये पर्सन क्रिएटिविटी के बारे में सोच रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस पर्सन को किसी और को फॉलो करना नहीं है, ठीक है, इसको अपनी क्रिएटिविटी क्रिएट करनी है। तो अगर किसी आर्ट फील्ड में हो, या फिर कहीं पे इंजीनियर हो, तो उसे अपनी तरीके से आगे बढ़ना पसंद है, ना कि भाई किसी और ने कहा तो मैं उसको फॉलो करूँ, ठीक है। एंड इसलिए पर्सन आर्टिस्टिक हो सकता है, या फिर उसका जो ग्राफ है क्रिएटिविटी में वो साथ ज़्यादा बढ़ रहा है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है प्रेयर, ठीक है। प्रेयर को ये पर्सन उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है जितनी कि आप अभी दे रहे हो। अगर आप पहले से दे रहे हो तो ये पर्सन काफ़ी खुश है कि आप अभी इसके जैसा सोच रहे हो, लेकिन शायद ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ द चेंजेस हो चुका है, प्रेयर्स के ऊपर बिलीव कर रहा है। तो जो कार्ड है वो है फेथ, ओके। भाई फेथ का इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज कई बार हम किसी के ऊपर श्रद्धा लगाते हैं और अगर वो श्रद्धा टूट गई तकलीफ बहुत होती है। तो अभी इस पर्सन की श्रद्धा अटूट है, ठीक है, चाहे उसने भगवान के ऊपर रही हो या फिर उसने किसी फिलोसफी के ऊपर रखी हो, तो अब उसको उस चीज़ को फॉलो करना है, उससे अपनी श्रद्धा मोड़नी नहीं है, जो आपको भी अंडरस्टैंड करना होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है रिजेक्शन। रिजेक्शन इसलिए कि कई बार जब लोगों ने इसको रिजेक्ट किया फिर भी ये पर्सन ने बैक डाउन नहीं किया, वो आगे बढ़ता रहा। हालांकि वो सिलसिला उसके लिए बहुत ही तकलीफ देह था, लेकिन एक बार ये अभी सक्सेस पाने के बाद अब ये पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, ठीक है। अगर नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है वो है विक्टिम। विक्टिम का मतलब ये पर्सन ने अपने आप को ही विक्टिम बना लिया था, यानी कि भाई खुद के ऊपर क्वेश्चन करो कि क्या तुम बन रहे हो, तुम में सच में ये पावर है या नहीं। लेकिन एक बार ये उस थिंकिंग से बाहर निकले तो उन्होंने कमाल कर दिखाया। अब आज अगर ये बुलंदियों के ऊपर नाच रहे हैं, बुलंदियों को छू रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को बदलना सीख लिया है। हर कोई इससे गुजरता है, लेकिन हर कोई ये सीख नहीं पाता, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग दी ओरेकल, और अब देखते हैं फ्रंट ओरेकल्स में क्या रीडिंग मिलती है फ्रॉम द एवलॉन मैजिक, ठीक है। चलो, मैं कुछ कार्ड चुनने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है रीडिंग। एज यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट कार्ड, ठीक है। देखते हैं इसका क्या मतलब आ रहा है। ये है योर लाइफ लेसन्स विल बी रिपीटेड अंटिल दे आर लर्नड, गाइडेंस इज ऑन द वे, ठीक है। जब तक ये ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाए उनको वही रुकावटों से गुजरना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि अब अगर उसने इन सब का सामना किया है तो ये पहले ही इससे गुजर चुका है, ओके। ये बस आपके समझने के लिए ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। सेकेंड जो कार्ड है एज यू कैन सी अ नाइट, मुझे लग रहा है ये अब नाइट कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो बढ़ रहा है टुवर्ड्स द कासल। ऑनर योर सोल पाथ एंड स्टेप इनटू योर ऑथेंटिक सेल्फ, लेट योर इंट्यूशन इन्फॉर्म योर पाथवे। भाई जब ये पर्सन आगे बढ़ चुका था तो उसे तकलीफ तो हो रही थी, एंड जब तक उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी मंजिल कहाँ पे है, तकलीफ हो रही थी। अब जैसे मैंने कहा कि अगर कोई अपने ऑफिस में बिजी है तो ऑफिस तो खुद का पर्सनल आता है ना, इसमें आप नहीं आते, कोई और नहीं आता, तो इसलिए उसने अपनी मंजिल तय की है और वहाँ पे वो पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ओके, एज यू कैन सी दिस वन, एक रैबिट, ठीक है। उसका जो मतलब आ रहा है वो है रिकनेक्ट टू मदर नेचर्स वर्ल्ड ऑफ प्लेंटी एंड यू शैल रिसीव अ मिराइड ऑफ मिरेकल्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं पाने के लिए, तो सिर्फ एक चीज़ के लिए अटक के ना बैठो, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। फोर्थ कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है एज यू कैन सी दिस इज द पावर, कहीं ना कहीं पे कप्स लग रहा है या फिर चैलिसेस का मतलब क्या है, हील थ्रू चेंजिंग योर स्टोरी, बिगिन इन दिस मोमेंट, डोंट लुक बैक। हमेशा स्टोरी में अटके ना रहे। अगर आप राइटर हो या फिर रीडर हो, दोनों को आदत होनी चाहिए अलग अलग स्टोरीज बनाने की और स्टोरीज पढ़ने की, तभी आप आगे बढ़ सकते हो।
ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट.